बारखान में कुएं से मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज के मुताबिक कुएं से मिलने वाली लाशों में से एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र 17 से 18 साल है। मकतूला के साथ जिनसी ज्यादती और तशद्दुद किया गया। उन्होंने बताया कि लड़की के सर पर 3 गोलियां मारी गईं और शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। पुलिस सर्जन ने बताया कि कत्ल की गई लड़की गिरा नाज नहीं बल्कि इसकी बेटी हो सकती है। इनका कहना था कि दीगर दोनों लाशों का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। दोनों नौजवानों को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान के इलाके बारखान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून और इनके 2 बेटों की लाशें मिली। चंद रोज कबल सोशल मीडिया पर खातून की कुरान पाक हाथ में लिए निजी जेल से रिहाई की दुहाइयां देती हुई वीडियो सामने आई थी। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान पर गिरा नाज मरी और इनके बेटे को यरगमाल बनाने और कत्ल करने का इल्ज़ाम है। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने खुद पर लगे इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की थी, जबकि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के घर से गिरा नाज मरी के बच्चों की मुबैना तस्वीर भी सामने आई हैं, जिसमें सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को भी देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक को अवाम ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान PTI के मासूम कारकुनों को अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। राना सनाउल्लाह का कहना था अवाम ने जेल भरो तहरीक को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। जेल भरो तहरीक के लिए 300 से 400 लोग जमा हुए। हुकूमत ने 500 अफराद की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर रखा था। 3 गाड़ियों में 80 के करीब लोग बैठे जिन्हें हिरासत में लिया गया। इमरान खान टोले के 3-4 लोग आज काबू में आ गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक के तहत 200 कारकुनान की जानिब से गिरफ्तारी देने का दावा किया है। कोट लखपत जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हम्माद अजहर का कहना था आज 200 से ज़ायद कारकुनों ने रहनुमाओं के हमरा गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारियां देने का सिलसिला मुल्क भर में जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला का कहना था इमरान खान ने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। हम इमरान खान को अपना सियासी हरीफी समझते हैं, लेकिन अगर इमरान खान हमें दुश्मन समझता है तो फिर वो हमारा दुश्मन ही है। तुम चाहते हो दोबारा ये मुल्क यरगमाल बन जाए तो हम ये नहीं होने देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था IMF ने 870 अरब रुपए के टैक्स लगाने का मुतालबा किया था, लेकिन हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से इन्हें 170 अरब रुपए के टैक्स पर राजी किया। कोई बताए हमने 8 माह में क्या गलती की और मईशत को क्या नुकसान पहुंचाया। दुल्हे की जानिब से जहेज के मुतालबे पर दुल्हन ने शादी से इनकार करते हुए बारात वापस भेज दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत हिमाचल प्रदेश की म्यूनसिपैलिटी हमीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की शादी गैलोर से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के के साथ तय थी, लेकिन जब दुल्हा बारात के हमरा शादी के लिए पहुंचा तो इसने अपने ससुरालियों से कार, नकदी रकम और दीगर चीज़ों का मुतालबा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब दुल्हन को इस मामले के बारे में मालूम हुआ तो इसने फ़ौरन ही शादी से इनकार कर दिया और घर आई बारात को वापस भेज दिया। लड़की के घर वालों का कहना है कि जब दुल्हा 19 फरवरी को शादी की रस्म के लिए हमारे घर आया तो इस वक्त इसकी तरफ से किसी किस्म का मुतालबा ना किया गया, और जब अगले रोज हम रस्म के लिए लड़के के घर गए तो इस वक्त भी किसी किस्म के जहेज का कोई मुतालबा ना किया गया, लेकिन शादी वाले रोज अचानक जहेज का मुतालबा किया गया। पुलिस के मुताबिक दुल्हन के भाई ने दूल्हे की फैमिली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिस पर मामले की तफ्तीश जारी है। कराची पुलिस ऑफिस KPO हमला केस में भतीजे ने चचा को दहशतगर्दों का सहूलतकार करार देते हुए गिरफ्तार करा दिया। पुलिस के मुताबिक सुबह 4:30 बजे एक कॉलर ने नॉर्थ कराची में KPO हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों के सहूलतकार की मौजूदगी की इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके रिहायशी गुलाम रजा को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि कॉल करने वाला शख्स गुलाम रजा का भतीजा है। गुलाम रजा ने बताया कि इनकी खानदानी दुश्मनी चल रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है तहकीकात के बाद ज़ेरे हिरासत शख्स को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद से कॉलर ने मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया है। कॉलर किसी और के नाम से सिम इस्तेमाल कर रहा है। कॉलर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। याद रहे कि चंद रोज कबल दहशतगर्दों ने कराची पुलिस ऑफिस पर हमला किया था, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक जबकि फोर्सेस के 3 एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे।
अपनी टूटी फूटी कार पर इमदादी सामान लादकर तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन की मदद को निकलने वाले आज़रबाईजानी शहरी की किस्मत बदल गई। तुर्क ताजिर ने शहरी के जज्बा इंसानियत के एतराफ़ में इसे कीमती तोहफा देने का ऐलान कर दिया। चंद रोज़ कबल आज़रबाईजानी शहरी सरवर बेसरलाई की एक पुरानी कार पर इमदादी सामान उठाए तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए रवाना होने की तस्वीर वायरल हो गई थी। अपने जज्बा इंसानियत से शहरी ने लाखों लोगों के दिल जीत लिए थे। सरवर बेसरलाई की तस्वीर वायरल होने के बाद एक तुर्क ताजिर ने आज़रबाईजानी शहरी के जज्बा इंसानियत के एतराफ़ में बतौर तोहफा इसे नई गाड़ी पेश कर दी। वायरल होने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि सरवर बेसरलाई अपनी 1981 मॉडल की पुरानी गाड़ी की छत पर चंद गद्दे, गाड़ी पिछली डिग्गी में कपड़ों से भरे थैले, कुछ डब्बे और जो कुछ वो ले सकते थे गाड़ी में डालकर दारुल खिलाफा बाकू में कायम इमदादी मरकज पर जमा करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। आज़रबाईजानी शहरी सरवर बेसरलाई की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो हासिल कर ली और लोग इसके जज्बे को सराहे बिना ना रह सके। इनका ख्याल था कि आज़रबाईजानी शहरी का ये अमल सैकड़ों लोगों को मुतासिर कर सकता है। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए सरवर बेसरलाई का कहना था कि इन सख्त सर्दियों में बेघर होने का मतलब क्या हो सकता है हम जानते हैं। इन बेघर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम कम अज़ कम इनको इस सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े तो पहुंचा सकते हैं। इनका कहना था कि ज़लज़ले के रोज़ हम कज़न्स ने आपस में फ़ैसला किया कि ब्रादर मुल्क तुर्की में अपने भाइयों और बहनों की मदद करेंगे, जिसके बाद हमने इमदादी सामान जमा करना शुरू किया। कुछ सामान हमें अपने चचाओं के घर से मिला, कुछ इमदादी सामान हॉस्टल में रिहाइश पजीर हमारी दादी ने हमें फराहम किया, जिसके बाद पड़ोसियों ने भी हमें कुछ सामान दिया जिसे लेकर इमदादी मरकज़ में जमा कराने जा रहा था। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सरवर बेसरलाई का ख़ानदान खुद भी अर्मीनिया के ज़ेरे कब्ज़ा कारबाख रीजन से बेघर होकर निकलने वाले ख़ानदानों में शामिल है। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो का कहना है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने खुद गिरफ्तारी दी है। गिरफ्तारी से पहले वज़ीर आला से मशवरा भी किया होगा। ज़िया लांगो ने कहा कि रात को कोयटा में और सुबह सरदार खेतरान के गांव पर छापा मारा गया। गिरफ्तारी के लिए किसी ने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि गिरानाज के बच्चे बाजियाब हो जाएं। खातून का शौहर मुझसे राब्ता करे तो इसे सिक्योरिटी देंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बारखान में खातून और इसके 2 बेटों के कत्ल के इल्ज़ाम में बलोचिस्तान के बरतरफ वज़ीर मवासलात सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को बारखान में 3 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है और तफ्तीश के बाद मज़ीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। सरदार अब्दुल रहमान खेतरान ने खुद पर लगे इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की थी, जबकि सरदार अब्दुल रहमान खेतरान के घर से गिरानाज मरी के बच्चों की मुबैना तस्वीर भी सामने आई हैं, जिसमें सरदार अब्दुल रहमान खेतरान को भी देखा जा सकता है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों बलोचिस्तान के इलाके बारखान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून और इनके 2 बेटों की लाशें मिली। चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया पर खातून की कुरान पाक हाथ में लिए निजी जेल से रिहाई की दुहाइयां देती हुई वीडियो सामने आई थी। अमरीका की वसत मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में बर्फानी तूफान का सामना करने वाली रियासतों में 2 करोड़ शहरी आबाद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से 1 लाख से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं, जबकि रियासत में बर्फानी तूफान से 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख हो गई। मिनीसोटा, विस्कॉन्सिन और डकोटा में बर्फानी तूफान की वजह से स्कूल समेत सरकारी दफातर बंद हो गए हैं। इसी के साथ मौसम की पेशगोई करने वालों का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला जुमेरात की दोपहर तक जारी रहने का इम्कान है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सीटी स्कैन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की अदम दस्तयाबी से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मुतासिरा मरीज 5 से 6 हज़ार रुपए में दवा मार्केट से लाने पर मजबूर हैं। मरीजों को कैंसर के मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट के हुसूल में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के फार्मेसी इंचार्ज जफरुल हक ने बताया कि काफ़ी अरसे से मुल्क में एलसीज बंद हैं, जिसके बायस जान बचाने वाली अद्वियात और दीगर सामान की फराहमी मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1 माह से हमें भी दवाई की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुश्किलात के बावजूद मुस्तनद डीलर से दवाई खरीद कर सहूलत दे रहे हैं। फार्मेसी इंचार्ज ने कहा कि मुख्तलिफ नौयत की सीटी स्कैन्स के लिए कॉन्ट्रास्ट की दस्तयाबी को भी यकीनी बना रहे हैं।
अद्वियात की कीमतों में इजाफे के बायस आम आदमी के लिए इलाज करवाना भी मुश्किल हो गया। महंगाई के बायस हर रोज अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ अद्वियात की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। पेन किलर का जो पत्ता 20 रुपए का मिलता था अब वो बढ़कर 60 से 70 रुपए तक पहुंच गया है। इसी तरह नज़ला, जुकाम, खांसी समेत शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की कीमतों में 30 से 40% तक का इजाफा हो चुका है, जिसके बायस बीमार आदमी के लिए अद्वियात की खरीदारी भी मुश्किल हो चुकी है। मेडिकल स्टोर ओनर्स का कहना है कि अद्वियासाज कंपनियां डॉलर की बढ़ती कीमतों और टैक्सेस में इजाफे का जवाब बताकर कीमतों में इजाफे कर देती हैं। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को रोकने और कीमतों में इस्तेहकाम पैदा करने के साथ अद्वियात की कीमतों पर सब्सिडी देने के इकदाम उठाए ताकि गरीब आदमी कम से कम पैसों में अपना इलाज करवा सके। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पर तबसरा करते हुए कहा है कि पीटीआई जेल भरो तहरीक का भी शौक पूरा कर ले। शर्जील मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि दादू, सक्खर, जैकबाबाद में पीटीआई वालों की मेहमान नवाजी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। अगर जेलें कम पड़ गईं तो रनी कोर्ट में पीटीआई के लिए खुसूसी जेल कायम करेंगे। इनका कहना था कि इमरान खान के अपने बच्चे लंदन में सैर सपाटे कर रहे हैं। इनके लॉन्ग मार्च, धरने और तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई की जेल भरो तहरीक के आगाज पर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और जनरल सेक्रेटरी असद उमर समेत कई रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस का कहना है कि पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं समेत 80 के करीब अफराद ने गिरफ्तारी दे दी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अफराद की हतमी तादाद का तयीन बाद में किया जाएगा। तमाम अफराद को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी देने वाले तमाम पीटीआई रहनुमाओं और वर्कर्स को कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है। अदाकार एहसन मोहसिन इकराम का कहना है कि शादी के लिए इनकी अहलिया मिनाल खान ने इन्हें प्रपोज किया था। मिनाल खान और एहसन मोहसिन ने कुछ अरसा कबल एक शो में शिरकत की, जिसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ज़ेर गर्दिश है। दौरान शो मेज़बान शोएब मलिक ने सवाल किया कि आप दोनों में से किसने पहले शादी के लिए प्रपोज किया था। सवाल सुनकर मिनाल और एहसन दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया, जिस पर मिनाल ने कहा कि एहसन इस बात को मानते नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने शादी की पेशकश की थी। साथ ही एहसन मुसलसल हंसते हुए कहते हैं, मैं सच्चा इंसान हूँ, मिनाल ने प्रपोज किया था। मिनाल खान ने बताया कि एक दिन ऐसे ही किसी ने मुझे कान में आकर पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने मजाक मजाक में हाँ कर दिया। मुझे क्या पता था लड़का संजीदा हो जाएगा। कुछ वक्त बाद मेरे वालिदैन को फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो गई, लेकिन एहसन कभी नहीं मानता कि इसने मुझे प्रपोज किया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फाइनेंस बिल 2023 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी है। ख्याल रहे कि पीर की शाम कौमी असम्बली में मालियाती कानून साजी को अपोजिशन अराकीन की मौजूदगी में कसरत राय से मंजूर किया गया था, जिसे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने पेश किया। बिल में 170 अरब रुपए मालियत के नए टैक्स लगाए गए हैं ताकि तातुल का शिकार बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के बेल आउट प्रोग्राम को बहाल किया जाए। इसे जल्द अज जल्द मालियाती एक्ट में तब्दील करने की जरूरत है।